आई एम प्रीति फ्रॉम निर्मल विद्यापीठ स्कूल सामने सोनीपत। स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 का साइंस का थर्ड चैप्टर कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन कीजिए कि कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं। हाँ, फाइबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरल तौर पर मिलते हैं, प्रकृति से जो हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे प्लांट से, एनिमल से जो हमें मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल। और सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब क्वेश्चन ये है कि उनको सिंथेटिक क्यों कहा जाता है, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उन्हें सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, since man-made fibers are obtained by the synthesis of petrochemicals, so they are called synthetic. सिंथेटिक फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, जो मैनमेड फाइबर होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स का कुछ रॉ मटेरियल्स की सिंथेसिस की जाती है, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस की जाती है, वो कहलाता है पेट्रोकेमिकल। तो क्या है स्टूडेंट्स, मैनमेड फाइबर को प्राप्त करने के लिए जो पेट्रोकेमिकल होते हैं, पेट्रोकेमिकल मीन्स जो रॉ मटेरियल की सिंथेसिस की जाती है, उस प्रक्रिया के कारण ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उनकी सिंथेसिस की जाती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। अब क्वेश्चन सेकंड है कि मार्क टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा उस पर हमें टिक करना है। और स्टेटमेंट हमारे पास है कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। वैसे तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, रेयन उसका सबसे पहला पार्ट है, रेयन सिंथेटिक फाइबर ही है, सिंथेटिक फाइबर का ही एक पार्ट है। लेकिन ये बाकी सब सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों कहलाता है, ये उनसे अलग क्यों है। देखिए आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। क्या इसके पास सिल्क जैसी अपीयरेंस होती है, सिल्क जैसा दिखाई देता है ये। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्या ये हमें वुड पल्प से प्राप्त होता है। वुड पल्प क्या होता है, जब हम लकड़ी काट देते हैं तो लकड़ी काटने के बाद उसमें एक राउंड, उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो राउंड शेप होता है, उसका यूज फाइबर्स बनाने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है वुड पल्प। क्या ये हमें वुड पल्प से प्राप्त होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोर्न लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। क्या जो इससे बने हुए कपड़े हैं, जो इसके फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर की तरह पहने जाते हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्या है कि ये वुड पल्प से हमें प्राप्त होता है, तो ऑप्शन हमारे पास है इसका बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। हमारे पास ब्लैंक सन को फिल करना है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उन्हें हम और सिंथेटिक फाइबर के अलावा और क्या क्या नाम दे सकते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं और हम उन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश। सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की सिंथेसाइज की जाती है, सिंथेसाइज करने के बाद जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीमर। क्या कहलाते हैं वो, पॉलीमर। पॉलीमर क्यों, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जब इकट्ठी कर दी जाती हैं तो क्या बन जाता है, सिंथेटिक फाइबर, और वही होता है पॉलीमर। तो मैंने क्या बताया कि रॉ मटेरियल का सिंथेसाइज करने के बाद जो फाइबर हमें ऑब्टेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीमर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए डैश। सिंथेटिक फाइबर कैसा बताया हमने ऊपर अभी, सिंथेटिक फाइबर को बताया हमने पॉलीमर, और सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या होता है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे हमें पता चले कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम जानते हैं जो नायलॉन के फाइबर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक मेन सा यूज देखिए, दे आर यूज टू मेक पैरासूट। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनकी वजह से हम, इनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, नायलॉन से हम क्या बनाते हैं, पैरासूट बनाते हैं। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। चट्टानों पर चढ़ने के लिए जिन रस्सियों का यूज किया जाता है वो रस्सियां भी किसकी बनी होती हैं, वो नायलॉन की बनी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ क्या है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कि प्लास्टिक कंटेनर को ही सुटेबल क्यों माना जाता है हमें फूड स्टोर करने के लिए। जब भी हमें फूड पैक करना है तो हम प्लास्टिक कंटेनर में ही पैक क्यों करते हैं, क्योंकि द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक फॉर स्टोरिंग फूड आर, जो मेन एडवांटेज क्या होती हैं प्लास्टिक की, वो देखिए प्लास्टिक हैज़ लाइट वेट, इसका वेट लाइट होता है, हल्का वेट होता है इसका। गुड स्ट्रेंथ, मजबूत भी होते हैं ये, और इजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना इजी होता है, मीन्स इनको इधर से उधर करना रखना इजी हो जाता है। इसीलिए हम प्लास्टिक कंटेनर को ही मोस्ट फेवरेबल मानते हैं कि फूड स्टोर करने के लिए यही सबसे अच्छे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है, देखिए क्या है, दीज आर द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाई हीटिंग। क्या है थर्मोप्लास्टिक, वो प्लास्टिक होता है स्टूडेंट जिसको हम अगर हीट कर देंगे तो वो सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाएगा और उसको हम रीफॉर्म में दोबारा दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक है, इसको हम कितना ही हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दें, लेकिन अगर कंपनी में ने जब एक बार इसको मोल्ड करके दे दिया हमें तो हम इसको रीमोल्ड नहीं कर पाएंगे, हम इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, गम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका यूज क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, बच्चों के खिलौने में, कॉम्स बनाने में, और जो बहुत वेरियस टाइप के जो कंटेनर होते हैं वो सारे थर्मोप्लास्टिक के ही बने होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन बैग्स हम जो यूज करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक ही है। पीवीसी पाइप्स होती हैं जो हम अपने घरों में पानी भरने के लिए यूज करते हैं, वो पाइप भी थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है, सॉफ्ट होती है ना वो होती और मेल्ट भी हो सकती हैं हीट करने पर। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या था, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच एंड हैंडल टू वेरियस टेंसिल। क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये कितना ही हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करा दिया जाए ये मेल्ट नहीं होते, इसलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग में भी होता है, उन पर जो कवर चढ़ा होता है वो भी थर्मोसेटिंग है, जो स्विच बने होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और जो वेरियस जो हमारे टेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल बने होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने होते हैं। जो कॉमनली जो इनके एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग के वो होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमारे पास दो पार्ट हैं, इन दोनों में नेम गिवन है, ये दोनों जो हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। एक है सॉसपैन हैंडल। सॉसपैन हैंडल क्या होता है, जो हम घरों में फूड पकाने के लिए जिस पैन का यूज करते हैं वो, उसके हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है और ये कभी भी ना तो बेंड होता है और ना ही हीट, अगर इस पर हीट की वजह से ये कभी भी डिफॉर्म नहीं होगा, कभी ना तो मेल्ट होगा और ना ही ये दूसरी शेप में चेंज हो सकता है। और सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक पल्ब होते हैं, स्विचेज और जो पल्ब बोर्ड होते हैं ये भी सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, सेम रीजन है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो यहाँ तक आपको ये 7 क्वेश्चन करने हैं।